अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1B है हमारे पास, और ये मैथमेटिक्स बुक 2 है और D2 8th एडिशन जो न्यू एडिशन है उस एक्सरसाइज है ये। और हम आज की वीडियो में करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ आ जाए, तो इसमें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और इससे जो पिछले क्वेश्चन हैं उन सब की मैंने पूरे चैप्टर 1 की एक ही प्लेलिस्ट बना दी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको वहाँ पर इस चैप्टर के हर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, फाइंड द ग्रेडियंट m एंड स्टेट द y इंटरसेप्ट। अच्छा, अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और जिसमें m हमारे पास ग्रेडियंट होता है और c क्या होता है, हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। वो वाला पॉइंट जहाँ पर लाइन जो है वो क्रॉस करती है y एक्सिस को, वो हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। और m क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो गिवन ग्राफ है फर्स्ट में, इसमें अब हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें चाहिए जिनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इसका ग्रेडियंट। तो हम क्या कर लेते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं और एक एंड पॉइंट ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। इस पर मेरे पास एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी क्या है, ज़ीरो है। और एक मैं ले लेती हूँ इसका एंड पॉइंट ये वाला है। इस पॉइंट पर मेरे पास एक्स भी 3 है और वाई भी क्या है, 3 है। ठीक है, एक मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, एक एंड पॉइंट ले लिया। इसको बोल देते हैं x1 y1 और इसको बोल देते हैं x2 y2, यानी कि x का पहला पॉइंट, y का पहला पॉइंट और x का दूसरा पॉइंट, y का दूसरा पॉइंट। अब हमारे पास ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास होता है जी इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही होता है ना हमारे पास ग्रेडियंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ताकि ये मेरे पास ना सही से आप लोगों को नज़र आए, वरना बहुत बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है जी, ग्रेडियंट हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी कि मेरे पास यहाँ पर हमने लिखी हुई है ना वैल्यू। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, y2 क्या है, 3 है ना, तो 3 माइनस y1 क्या है, 0 डिवाइडेड बाय x2 क्या है मेरे पास 3 और x1 क्या है 0। दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 0 क्या होता है 3, 3/3 दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया है, ग्रेडियंट आ गया हमारे पास 1। और y इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर लाइन जो है वो टच करती है y एक्सिस को। y एक्सिस को किस पॉइंट पर टच किया, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर y की क्या वैल्यू है हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने ग्रेडियंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास क्या आई है, 1 आई है। और y इंटरसेप्ट ये ग्रेडियंट आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया जी इसका y इंटरसेप्ट। तो ग्रेडियंट 1 आ गया फर्स्ट वाले ग्राफ में, और हमारे पास जो इसका y इंटरसेप्ट है वो क्या आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं जी इसके बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में अगर आप गौर से देखें तो इधर भी हम ऐसे कर लेते हैं, एक फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे और एक क्या कर लेंगे, सेकंड पॉइंट ले लेंगे। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इजी से क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका हम क्या कर लेते हैं, एक के स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं और एक हम क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस पर मेरे पास क्या वैल्यूज़ हैं, इसमें ये मेरे पास ये जो वर्टिकल होता है y एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है हमारे पास x एक्सिस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 0 है, और मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या है -1। और एक एंड पॉइंट ले लेते हैं, एंड पॉइंट मेरे पास यहाँ पर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर x जो है वो क्या है मेरे पास 4 है और y क्या है मेरे पास 3 है। तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, अब इनके ऊपर भी मैं लिख लेती हूँ कि ये मेरे पास क्या है x1 y1, और इस पॉइंट को ले लें x2 y2।
तो अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट लिख लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास? ग्रेडियंट होता है जी हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इसके मुताबिक मेरे पास क्या है, यहाँ पर y2 क्या मेरे पास 3 है, तो 3 माइनस y1 मेरे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है 4 है, माइनस x1 मेरे पास क्या है 0, यानी कि 3 माइनस माइनस क्या होता है +1 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4/4 ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 1। और y इंटरसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, y इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है y एक्सिस को, तो ये हमारे पास क्या है c है। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है -1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -1। तो y इंटरसेप्ट भी हमारे पास आ गया और ग्रेडियंट भी आ गया, ग्रेडियंट 1 आ गया और y इंटरसेप्ट क्या आ गया -1। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारे पास वो ये b है। तो b में क्या है हमारे पास, इसको भी हम देख लेते हैं। तो b में हमारे पास क्या है, इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे और इसका हम क्या कर लेंगे एंड पॉइंट ले लेंगे। इसको हम ले लेते हैं जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू क्या है 4 है और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। तो इसको इस हिसाब से ये x1 हो गया, y1 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया x2 हो गया और y2 हो गया। अब ग्रेडियंट का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ग्रेडियंट हमारे पास होता है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ से हमारे पास y2 क्या है 8 है, तो 8 माइनस y1 हमारे पास क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है 0 और x1 हमारे पास क्या है 4, यानी कि 0 माइनस 4। तो 8 माइनस हमारे पास 0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्या है डिवाइड बाई 0 माइनस 4 क्या होता है -4। तो 4 2 टाइम्स क्या होता है 8 होता है और साथ में ये वाला क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ गया, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया है जी -2। ये हमने लिख दिया ग्रेडियंट। अच्छा y इंटरसेप्ट इसका क्या, y इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है y एक्सिस को, तो किस पॉइंट पे क्रॉस किया है ये पॉइंट पे, तो ये हमारे पास क्या है c। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, इसका ग्रेडियंट -2 है और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है 8 है। नेक्स्ट चलते हैं जी d है हमारे पास। तो d में क्या है हमारे पास जी कि इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं और एक क्या करते हैं हम एंड पॉइंट ले लेते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होता है ना, तो x की वैल्यू 16 है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। और एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इधर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और वर्टिकली y एक्सिस होता है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास y की वैल्यू 4। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर y2 हमारे पास क्या हो गया है जी 4 और y1 हमारे पास क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है 0 माइनस x1 मेरे पास क्या है 16। तो 4 माइनस 0 4 डिवाइडेड बाय -16, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -1/4। तो ये आ गया मेरे पास इसका आप लोगों को सही नज़र आ रहा है। अब ये मेरे पास इसका ग्रेडियंट क्या आ गया -1/4 और y इंटरसेप्ट क्या है वो वाला पॉइंट जहाँ पर इसने लाइन ने क्रॉस किया हो y एक्सिस को, तो वो कौन सा है हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये हमारे पास है c।
यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पर कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 4 और ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया -1/4। यहाँ पर d पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट में भी हमारे पास जो है वो ऐसे ही है, कोई मुश्किल चीज़ यहाँ पर भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसका हम क्या कर लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे हम कह लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू है, 0 है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ये x1 y1। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट किस तरह लेंगे, इस पॉइंट पर अगर आप आके देखें, ये वाला पॉइंट अगर मैं लूँ, ये वाला पॉइंट ये जो है, तो इसको पीछे करते हैं, इसको सही से हम करते हैं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है ना ये, तो इस पॉइंट पर मेरे पास यहाँ से अगर आप नीचे से देखें तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है। तो ये इसको ले लेते हैं, ये मेरे पास x2 है और ये क्या है y2। अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ग्रेडियंट जी हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x2 माइनस x1। अच्छा जी, अब y2 मेरे पास क्या है 6 है, माइनस y1 मेरे पास क्या है 3 है, x2 मेरे पास 2 है और x1 मेरे पास क्या है 0 है। तो 6 माइनस 3 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास है, अब इसको आप 3 डिवाइडेड बाय 2 लिख दें या आप इसको 1.5 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी, ग्रेडियंट इज़ इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर लिया। वाई इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को, तो लाइन ने कहाँ पे क्रॉस किया है 3 पे, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास सी है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमने इस पार्ट का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया 3/2 और इसका वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है जी 3 है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर एफ। तो पार्ट नंबर एफ में हमारे पास क्या, इसका भी एक फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और एक हम क्या कर लेते हैं, इसका सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसको ले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आप और से देखें तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है ना, तो x की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है हमारे पास 0 है और y की वैल्यू क्या है -3। ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर मेरे पास x की वैल्यू क्या है -2 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है इस पॉइंट पर 3 है, ठीक है, ये मैंने ले ली। अच्छा, अब इसको कर देते हैं, ये मेरे पास x1 है, ये y1 है और इसको कर देते हैं ये x2 है और ये y2 है। अब ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास होता है जी, ग्रेडियंट हमारे पास होता है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास y2 क्या है 3 है, 3 माइनस y1 मेरे पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है -2 और x1 मेरे पास क्या है 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या होता है +3 डिवाइडेड बाय -2। 3 + 3 क्या होता है 6 डिवाइडेड बाय -2। 2 3 टाइम्स 6 होता है, यानी कि मेरे पास आ गया -3। ये क्या आ गया मेरे पास इसका ग्रेडियंट। ओके, ज़रा हम इसको सही से लिख देते हैं। ये मेरे पास आ गया है जी ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट क्या आया -3। वाई इंटरसेप्ट को आप फाइंड आउट करते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को लाइन ने कहाँ पे क्रॉस किया -3 पे, तो यहाँ पे मेरे पास इसका आ गया है जी वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर मेरे पास इसका ग्रेडियंट भी -3 आ गया और इसका वाई इंटरसेप्ट भी मेरे पास क्या आ गया है जी -3। तो यहाँ पर हो गया जी एफ पार्ट भी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी पार्ट। तो इसमें भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो और एक हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, बेशक इसको फर्स्ट ले लें उसको फर्स्ट ले लें, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। इस पॉइंट पर मेरे पास x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू मेरे पास, किसको सही से लिख लेते हैं,
मेरे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये मेरे पास x1 y1 और इसको कह देते हैं ये x2 है y2 है। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब ग्रेडियंट का यहाँ पे लगा लेते हैं फार्मूला। तो जी ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, ग्रेडियंट हमारे पास होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 यहाँ पर क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है 0 और x1 मेरे पास क्या है -3। तो 4 माइनस 0 4 डिवाइडेड बाय -3। तो ये मेरे पास इसका यहाँ पर ग्रेडियंट आ गया हमारे पास -4/3। तो यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -4/3। ये आ गया हमारे पास इसका ग्रेडियंट। अब आते हैं जी वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन क्रॉस करती है वाई एक्सेस को। तो किस पॉइंट पे किया है, ये वाला पॉइंट है 4। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमने y इंटरसेप्ट लिख दिया, हमारे पास 4 है और ग्रेडियंट क्या है -4/3। यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि एच पार्ट है। अच्छा, एच पार्ट में हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर देखें तो x की हमारे पास क्या वैल्यू है -5 और y की इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है 0, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होता है और वर्टिकली हमारे पास क्या होता है y एक्सिस होता है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। इसको बोल देते हैं ये मेरे पास x1 y1 और इसको कह देते हैं x2 y2। अब हमारे पास क्या होता है जी, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है, y2 मेरे पास यहाँ पर है जी 4 माइनस y1 मेरे पास क्या है 0 डिवाइडेड बाय x2 मेरे पास क्या है 0 माइनस -5। तो सिंपलिफाई मेरे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 4 माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5 यानी कि 4/5। ये मेरे पास आ गया इसका ग्रेडियंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 4/5। ग्रेडियंट आ गया 4/5 और वाई इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन जो है वो क्रॉस करती है वाई एक्सिस को। इसका मतलब है हमारे पास आ गया इसका वाई इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया है जी 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर लिया और इसका वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं कि राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द गिवन लाइंस, यानी कि जो गिवन लाइंस है हमने इनका ग्रेडियंट लिखना है। ये सारा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। लाइन 1, अगर लाइन 1 को आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास y में कोई चेंज नहीं है। अगर फर्स्ट यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर मेरे पास x की वैल्यू क्या है -4 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। इस पॉइंट पर देखें मेरे पास क्या है x की वैल्यू मेरे पास क्या है -3 और y की वैल्यू 4। इस पॉइंट पर देख लें x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 4। अगर इस साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4, यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। अगर अब यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास क्या हो रहा है कि x चेंज होता जा रहा है लेकिन y कॉन्टीन्यूसली क्या हमारे पास 4 4 4 4 4, यानी कि y में कोई चेंज नहीं है। जब y में कोई चेंज नहीं है तो चेंज इन y को हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेडियंट क्या होता है, तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या होता है जी, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यही होता है ना। तो चेंज इन y हमारे पास क्या है 0 है, 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो 0 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दें आपके आंसर क्या आता है 0 आता है। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, इसको नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देती हूँ कि ग्रेडियंट
ऑफ लाइन 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 से हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखें y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन y 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। तो ये हो गया जी हमारे पास इसका फर्स्ट। अब करते हैं हम सेकंड। इसको बाकी हम पॉइंट्स जो हैं इनको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सेकंड जो लाइन है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इसमें x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 4 है। सेकंड पॉइंट में देखें x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3। थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। फोर्थ पॉइंट में x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 1। इस पॉइंट पे क्या है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो अगर आप इस पे गौर करें तो हमारे पास क्या हो रहा है, x में कोई चेंज नहीं हो रहा और y क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। यानी कि मेरे पास x में कोई चेंज नहीं है और y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारे पास अब ग्रेडियंट क्या होता है, तो हमारे पास होता है ना जी, ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यही होता है ना ग्रेडियंट, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y तो चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। x में कोई चेंज है, कोई भी चेंज नहीं है ना, शुरू से लेके एंड तक x क्या है, -3 आ रहा है। तो चेंज इन x क्या है, 0 है। किसी भी चीज़ को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है। ये हमारे पास क्या होता है, 1/0 अनडिफाइंड। कोई भी यहाँ पर आप नंबर लिख लें जिसको आप 0 से डिवाइड करते हो, आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यानी कि इसका ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया है जी, ग्रेडियंट आ गया जी हमारे पास अनडिफाइंड। तो यहाँ पर हमने ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 है, इसको पूरा लिख लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 हमारे पास क्या है जी, अनडिफाइंड है। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 हमारे पास 0 है और ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।